अब ये होता है ना अनुवाद में, लय की बात हो रही है, डिसोल्यूशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है। Crores of karmas accumulated in this beginningless transmigratory life are dissolved by means of concentration, then pure virtue begins to flourish. वर्च्यू भी जो उन्होंने लिखा है वहाँ पर उसके लिए शब्द है धर्म। तो ये अनुवाद में ऊंच नीच होती है। ये जो जिसे ये कह रहे हैं करोर्स ऑफ कर्मास, उसको मान लीजिए मन में संचित सारी सामग्री, जो भी कुछ मन में है वो बहुत 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 पीछे से आ रहा है। कुछ तो वो है जो आपने इस जन्म में अनुभव करके इकट्ठा किया, और बाकी वो है जो शरीर के साथ आया। आपने देखा है मिट्टी का कोई पात्र होता है, उसमें आप पानी डालें तो पानी में से एक गंध उठने लगती है, सूंधी सी। अब उस पात्र में क्या है? उस पात्र में पहले तो उतना पानी है जो अभी डाला गया, और उस पात्र में उस पानी के अलावा अब वो पात्र भी है जिसमें पानी डाला गया। पात्र में तो पानी डाला ही गया, पानी में भी पात्र घुल मिल गया है। पानी में जो खुशबू आ रही है वो किसकी खुशबू है? पात्र की ही तो खुशबू है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो शरीर है, इसमें बहुत पुरानी पुरानी गंधें रची बसी हुई हैं। बहुत पीछे से आ रहा है ना ये, बहुत बहुत पीछे से। वो सारे संस्कार, वो सारे अनुभव ये लिए हुए हैं। तो आप इस जन्म में जो कुछ इकट्ठा करते हो उसका पहले एक संबंध बनता है उससे जो शरीर पहले ही लेकर के आ रहा था। समझ रहे हो बात को? ठीक वैसे जैसे कि अगर आप एक लोहे के पात्र में पानी डालें और आप एक मिट्टी के पात्र में पानी डालें, तो पानी भले ही एक ही डाला हो, लेकिन दोनों से गंध अलग अलग आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उसी तरीके से अगर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों और उनको आप एक ही अनुभव कराएं, तो भी उनके अनुभव अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पात्र अलग अलग हैं, वो पीछे से अलग अलग आ रहे हैं। उपनिषद कह रहा है ये सब कुछ जो संचित करे बैठे हो, ये सब कुछ जब विलीन हो जाता है तब जो बचता है उसको कहते हैं धर्म। अपने खाली मन से, अपने पक्षपात रहित मन से तुम जिधर को चलते हो, तुम जो खाते पीते हो, तुम जो निर्णय करते हो, तुम जो आचरण करते हो, उसको कहते हैं धर्म। धार्मिक तुम तब तक नहीं हो सकते जब तक तुम अतीत को ढोए ही जा रहे हो। पुराने के निशान, पुराने की गंध, पुराने के अवशेष, पुराने के घाव जब तक बचे हुए हैं तब तक तुम धार्मिक नहीं हो सकते। एक धार्मिक चित्त पूर्णतया स्वस्थ चित्त होता है।
साफ और स्वस्थ। उस पर न तो पुराने निशान होते हैं न पुराने घाव होते हैं, साफ और स्वस्थ। पुरानी यादों से आहत रहते रहते पुराने अपमानों का ही बदला निकालने के लिए अगर तुम बहुत सफल भी हो गए इस संसार में तो तुम असफल ही रहे, तुम धार्मिक नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हारी सारी सफलता है ही पुराने घावों के कारण। अक्सर जिन्हें चोट लगी होती है वही सबसे ज़्यादा छटपटा के सक्रिय हो उठते हैं। क्योंकि उन्हें अपने आप को बचाना होता है, उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है, तो वो खूब दौड़ धूप करते हैं। उनकी सारी ऊर्जा का केंद्र होता है उनका घाव। घाव से उठती ऊर्जा का उपयोग करके अगर तुम संसार में बहुत कुछ अर्जित भी कर लो तो तुम रह भिखारी ही गए। तुम्हारी हालत वैसी ही होगी कि जैसे कोई भिखारी अपने घाव दिखा दिखा के अपनी दयनीय स्थिति की दुहाई दे दे करके खूब पैसा इकट्ठा कर ले। पैसा तो उसने इकट्ठा किया, पर पैसा इकट्ठा करने के पीछे उसका दुख, उसकी यंत्रणा ही थी। जेनेटिक्स। पैदा ही माल गड़बड़ होता है। यहाँ घूम तो रहे इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको देखिए। जब से बच्चों वाले कैंप आयोजित होने लगे हैं तब से मेरा बचपन से विश्वास उठ गया है। अब मैं भोलेपन के लिए कभी किसी बच्चे को प्रतीक बनाता नहीं। इनोसेंस के लिए बच्चा अक्सर एक मेटाफर बनता था ना, बच्चे जैसी निर्मलता, बच्चे जैसी सरलता। अब वो कहने का मेरा मन नहीं करता। पर आप बच्चे बन जाते हो। बुद्ध भोले हैं, कबीर भोले हैं, बुल्ले शाह भोले हैं, बच्चे नहीं भोले हैं।
आप भोले हैं, सही में आप भोले हैं। भोलापन देखना हो तो बड़ों में देख लेना, वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ जान के समझ के अपने दोषों को हटाया होता है, अपनी वृत्तियों को साफ किया होता है। बच्चे तो 3-4 साल की है, सारी कमी। अरे 3-4 आप कहाँ बैठे हैं, 3-4 आप बहुत भोले हैं। सारे बच्चे सिंचन होते हैं। 3 महीने निकल तो वो माँ के गर्भ से ही रहा है ना, ये संसारी का नहीं है, किसी ज्यादा नहीं जाता। गर्भ से लेके आ रहे हैं। माँ के खाने पीने का, आचरण का, व्यवहार का, इन सब का बहुत अंतर पड़ता ही है।